Welcome, my dear students, in the third session on profit and loss. And if you have not already subscribed to the YouTube channel, make sure to subscribe to that and also press the bell icon. You can also join the Telegram channel Mathological. Start करते हैं session को. Question number 1. The first question is saying an article is sold at a certain price. If the article is sold at 1/3 of this price, there is a loss of 33.33%. So what is the percentage profit if the article is sold at 80% of the original selling price and the cost price has increased by 20%? Pause the video. Try to attempt it first yourself. तो एक आर्टिकल को सेल किया है एट अ सर्टेन प्राइस, हमें नहीं पता व्हाट इज दैट प्राइस, ठीक है, बट दैट इज सेलिंग प्राइस जिसके बारे में बात हो रहा है. इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 1/3 ऑफ दैट प्राइस, ठीक है, तो एक्चुअल में सेल किया है केक प्राइस पे, वो प्राइस हमें पता नहीं है, बट फिर एक इफ के बाद में कंडीशन दिया है. जब भी इफ के बाद में हमें कंडीशन गिवन हो दैट एम्प्लाइज की ये एक केस सिनेरियो है, थिंकिंग हो रहा है, एक्चुअल में सेल नहीं किया है, ठीक है, कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, ये होता तो क्या होता, ये ना होता तो क्या होता. तो एक सोच रहा है इस बारे में एग्जामिनर कि अगर ऐसा करते तो इतना प्रॉफिट होता, ऐसा करते तो इतना लॉस होता. तो क्वेश्चन इज सेइंग एन आर्टिकल इज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस. इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 1/3 ऑफ दैट प्राइस, विच प्राइस? सेलिंग प्राइस. तो 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस पर अगर सेल किया होता, इन दैट केस लॉस होता 33.33% का. तो 33.33% दिस इज इक्वल टू 1/3. 1/3 का लॉस हो रहा है, ठीक है, 1/3 का लॉस हो रहा है, विच इंप्लाइज कि अगर 3 हमारा कॉस्ट प्राइस है तो 1 will be loss. If 3 is the cost price, then 1 will be loss. Isn't it so? यानी कि 2/3 हमारा cost price का that will be equal to the selling price in that scenario. Because अगर 3 यूनिट्स हमारा cost price है, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, यानी कि 2 यूनिट्स हमारा सेलिंग प्राइस आ रहा है. Isn't it so? अगर CP हमारा 3 है, लॉस है 1, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 3 - 1 which is equal to 2. तो बेसिकली कॉस्ट प्राइस का 2/3 आ जाएगा. ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इस अकॉर्डिंग कि आर्टिकल इज सोल्ड एट 1/3 ऑफ इनिशियल सर्टेन प्राइस, इनिशियल सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस. तो 2/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन से पता चल रहा है. 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो सेलिंग प्राइस इज 2 टाइम्स कॉस्ट प्राइस. ओके, तो इफ वी एज्यूम कॉस्ट प्राइस टू बी इक्वल टू लेट अस से 100, तो सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा 200, डबल जस्ट कॉस्ट प्राइस का. So what is the percentage profit if the article is sold at 80% of the original selling price? Original selling price हमारा 200 आया है, अगर हम 100 देते हैं अपना कॉस्ट प्राइस का डबल है. तो if the article is sold at 80% of the original selling price, 80% of the original selling price कितना हो जाएगा? 200 into 0.8, 200 का 4/5, so that will be 160. And the cost price has also increased by 20%. तो कॉस्ट प्राइस भी 20% से इंक्रीज कर गया, तो 100 + 20 यानी कि दैट वैल्यू इज 120. सो न्यू कॉस्ट प्राइस इज 120. इफ के बात की बात है 120, अगर कॉस्ट प्राइस है हमारा 160 अगर सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा 40 का, और 40 का प्रॉफिट होगा 120 पे, बिकॉज कॉस्ट प्राइस चेंज हो गया है. सो दैट इज वाई प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल टू 40/120 into 100, which is 100/3%, 33.33%. that will be the profit percentage. Is that clear? ठीक है, next question. Next one. A manufacturer fixes his selling price at 33% over the cost of production. यानी कि जो कॉस्ट आया है उससे 33% above सेलिंग प्राइस को फिक्स किया है. If the cost of production goes up by 12% and manufacturer raises his selling price by 10%, then profit percentage की वैल्यू क्या होगा? Now very important thing, कि जो 33% वैल्यू लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना कि अगर एग्जाम में कभी भी 33% वैल्यू आता है तो दिस इज नॉट इक्वल टू 33.33%. ये पहली चीज है, कंफ्यूज होके 1/3 से इंक्रीज नहीं कर देना है, ठीक है. 33% इज नॉट इक्वल टू 30.33%. सिमिलरली अगर 66% वैल्यू आता है तो दैट इज नॉट इक्वल टू 66.66%. बिकॉज ये कंफ्यूजन के लिए वैल्यू दिया हो सकता है कि तुम एज्यूम कर लो, एजम्पशन इस तरह का नहीं लेना है. इफ 33% इज गिवन, देन हमें 33% से ही इंक्रीज करना पड़ेगा कॉस्ट को, ठीक है. सो सेलिंग प्राइस को, इनफैक्ट बिकॉज सेलिंग प्राइस हमारा 30% से ज्यादा है. तो अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को या कॉस्ट प्राइस को, बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट प्राइस को एज्यूम करते हैं 100, तो इन दैट केस अवर सेलिंग प्राइस फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर दैट इज 33% हायर, यानी कि 133 हो जाएगा. एंड इन द सेकंड सिनेरियो, इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाय 12%, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 में 12 इंक्रीज हो जाए, 112 हो जाए,
तो इन दैट केस मैन्युफैक्चरर ऑल्सो रेजेस हिज सेलिंग प्राइस बाई 10%, तो सेलिंग प्राइस भी हमारा 10% से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस भी 10% से इंक्रीज हो जाएगा। सो न्यू सेलिंग प्राइस विल बी 133 में तुमने 10% कितना होगा, 13.3 होगा, ऐड करोगे दिस विल बिकम 146.3। तो कितना इंक्रीज आया, इंक्रीज आया हमारा 146.3 माइनस 112 यानी कि 34.3 का प्रॉफिट होगा, 34.3 का प्रॉफिट होगा, और हमारा कॉस्ट प्राइस 112 है इन दैट सिनेरियो। तो प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल टू 34.3 डिवाइड बाई 112 इंटू 100, डेसिमल हटाया, एक जीरो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों 7 के मल्टीपल है, 343 7 का क्यूब है, और 112 7 का मल्टीपल है, 7 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारा 49, 7 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा हमारा 16। तो दिस इज 490 बाई 16, और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, दिस विल बिकम 5, दिस विल बिकम 8, 49 इंटू 5 इज 245, 245 अपॉन 8, तो दिस विल बिकम 8 से 30 टाइम्स जाएगा, 30 एंड 5 बाई 8%, और 30.625%, दिस विल बी आवर प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, the cost price of a shirt is increased by 22.22%. A trader who revised the selling price of the shirt to maintain the same profit percentage observed that he got rupees 24 more in profit on selling one shirt after revising the selling price. So what is his new profit on selling a shirt? नया वाला प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगा? हुआ क्या है कि कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज किया है 22.22% से, तो अगर कॉस्ट प्राइस को हमने 22.22% से इंक्रीज किया है, इसके बाद में ट्रेडर का फोकस क्या है, उसने सेलिंग प्राइस को रिवाइज किया है सच दैट हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो भी सेम रहे, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज भी सेम रहे, जितने से हमने इंक्रीमेंट किया है कॉस्ट प्राइस में उतना ही हमारा प्रॉफिट परसेंटेज भी आए, प्रॉफिट परसेंटेज भी सेम रहे, सेम सेम वैल्यू से इंक्रीज हो, इजंट इट सो, सेम रहे, सेम रहेगा, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट है वो सेम वैल्यू से इंक्रीज होगा, तभी तो परसेंटेज सेम रहेगा, बिकॉज प्रॉफिट परसेंटेज इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो अगर परसेंटेज हमारा सेम है तो कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 22.22% से इंक्रीज हो गया, 22.22% कितना हुआ, दिस इज 11.1% इंटू 2, देखिए 2/9, तो 2/9 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस में 2/9 का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि अगर इनिशियली कॉस्ट प्राइस 9 था तो 2 से इंक्रीज कर गया, 11/9 हो गया है, तो अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 11/9 हो गया है नए सिनारियो में, प्रॉफिट परसेंटेज को सेम रखना है तो हमारा प्रॉफिट भी 11/9 होना पड़ेगा, तभी तो ये काम चलेगा, क्योंकि ओनली इन दैट केस 11/9 कैंसिल आउट होगा, सेम प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। तो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 11/9 हुआ है तो प्रॉफिट भी तो 11/9 हुआ होगा, इजंट इट सो, ठीक है, तो प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट आया होगा 22.22% का ही, इज दैट पार्ट क्लियर, यानी कि 2/9 का ही इंक्रीमेंट प्रॉफिट में भी आया होगा। तो सही बात यहाँ पे समझनी थी, सेलिंग प्राइस भी हमारा इंक्रीज करेगा 22.22% से ही। क्वेश्चन ये कह रहा है कि a trader who revised the selling price of the shirt to maintain the same profit percentage observed, उसने क्या ऑब्जर्व किया, that he got rupees 24 more in profit on selling one shirt after revising the selling price। तो एक शर्ट पे उसको 24 रुपीज का ज्यादा प्रॉफिट मिला जब उसने रिवाइज किया सेलिंग प्राइस इस केस में। तो अगर उसको 24 रुपीज का ज्यादा प्रॉफिट मिला है, व्हाट डज दैट इंप्लाई कि इनिशियली जो प्रॉफिट मिल रहा था उससे 24 रुपीज ज्यादा मिला है, ये टोटल प्रॉफिट की वैल्यू नहीं है, दिस इज द प्रॉफिट, द इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट जो उसको मिल रहा है, ठीक है, एडिशनल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। तो ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2 यूनिट्स जो वो एक्स्ट्रा अब ले रहा है, 9 यूनिट्स तो पहले ऑलरेडी ले रहा था, ठीक है, अब 2 यूनिट से इंक्रीज कर गया है। तो ये जो 2 यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है कि दिस 2 यूनिट्स इनिशियली प्रॉफिट हमारा लेटर से अगर 9 यूनिट्स था तो इंक्रीज इन प्रॉफिट हुआ है 2 यूनिट से, और नया प्रॉफिट हो गया है 11 यूनिट्स, ठीक है, 2 यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है, दिस इज इक्वल टू 24, दिस इज इक्वल टू 24, यानी कि 1 यूनिट हमारा आ गया 12 के बराबर, और क्वेश्चन में पूछा कौन सा प्रॉफिट है, न्यू प्रॉफिट की वैल्यू पूछा है, तो नया प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 11 यूनिट्स, दैट विल बी 11 इंटू 12 यानी कि ₹132। अगर ओल्ड प्रॉफिट पूछता तो 9 इंटू 12 करते 108 रुपीज हमारा ओल्ड प्रॉफिट होता, नया प्रॉफिट है 132 रुपीज का। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है, और क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है, हमें नहीं पता कि कॉस्ट प्राइस क्या है, हमें नहीं पता सेलिंग प्राइस क्या है, तो वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं,
अगर क्वेश्चन ये इन्फॉर्मेशन एक बार पूछता कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट, ओल्ड कॉस्ट प्राइस हो नया कॉस्ट प्राइस हो, तो डेफिनेटली हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है, डेफिनेटली हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है, बट वी कैन श्योरली डिटरमाइन कि प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, यानी दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इनिशियली क्या था, डिफरेंस फाइनली क्या था, तो डिफरेंस डिटरमाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि नए कंडीशन में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू ₹132। और अगर अर्लियर की बात करें तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस पहले था ₹108, बट डिफरेंस बता सकते हैं, वैल्यूज क्या थी ये तो बता नहीं सकते गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होता फिर एक सेपरेट सिनेरियो होता है, डेफिनेटली शायद सॉल्व कर पाते। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस। तो एक सर्टेन प्राइस पे एक आर्टिकल को सेल किया है, क्या प्राइस है, सेलिंग प्राइस होगा, बट क्या वैल्यू है नहीं पता। इफ ही हैड बॉट द सेम आर्टिकल फॉर 20% लेस, परचेज किया होता 20% लेस पे, द प्रॉफिट परसेंटेज वुड हैव बीन ट्वाइस द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज। फाइंड द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, सो यहां पे भी बात क्या कर रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में रिलेशन दे रहा है, प्रॉफिट के बारे में रिलेशन नहीं है। रिलेशन इज नॉट अबाउट प्रॉफिट बट अबाउट प्रॉफिट परसेंटेज, तो गलती नहीं करना है, दोनों बातें सेम नहीं है। जब प्रॉफिट के बारे में बात करेगा तो हम प्रॉफिट की एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में चेक करेंगे, जब प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में बात करेगा तो परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा सीपी 100 है, सेलिंग प्राइस लेटर से 160 है, तो फर्स्ट केस में हमारा 60 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है 60 का, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, दैट इज ऑल्सो 60%। बट फिर हमने कॉस्ट प्राइस को अपना 20 से इंक्रीज कर दिया, तो नया कॉस्ट प्राइस हो गया 120, या 20% से इंक्रीज कर दिया तो 120 हो गया। ठीक है, और अब हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 160 अभी भी रखते हैं, तो कितना आ गया, प्रॉफिट हमारा आ रहा है 40 का। इन न्यू सिनेरियो प्रॉफिट तो 40 का है, बट प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 40/120 यानी 1/3, 33.33% का है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जब प्रॉफिट की वैल्यू गिवन हो वहां पे प्रॉफिट के हिसाब से कंपेयर करेंगे, जहां प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में बात की जा रही है वहां प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से कंपेयर करेंगे, अदरवाइज बहुत चांस होता है कि तुम गलती करते हो। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस यहाँ पे चेंज हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ही हैड बॉट द सेम आर्टिकल फॉर 20% लेस। ठीक है ना, तो अगर कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं होता तब चीजें बहुत कंपेरेबल होती। ठीक है, तब चीजें बेटर कंपेरेबल होती है, बट कॉस्ट प्राइस चेंज हो रहा है तो हमारा बेस चेंज हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज का बेस चेंज हो जा रहा है, बेस सेम नहीं रह रहा है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की वैल्यू से हम कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, अगर बेस चेंज नहीं होता तब बात अलग होती, तब चीजें अलग हो जाती। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में हम जो समझ रहे थे, यहाँ पे ही हमारा बेस चेंज नहीं हुआ होता, ठीक है, लेट अस से, तब चीजें क्या होती, अगर बेस चेंज नहीं होता कॉस्ट प्राइस सेम रहता, 100 ही रहता, और प्रॉफिट 40 का होता तो 140 हमारा सेलिंग प्राइस होता, बेसिकली सेलिंग प्राइस डिक्रीज हुआ है। तो इस केस में हमारा प्रॉफिट परसेंटेज अभी भी 40% होता, प्रॉफिट के बराबर ही होता, बिकॉज कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं हुआ है। तो अगर कॉस्ट प्राइस चेंज होगा यानी बेस वैल्यू चेंज नहीं होगा, तब फिर प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट को हम एक तरह से ट्रीट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, तब फिर हम एक तरह से ट्रीट कर सकते हैं बिकॉज हमारा कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं हुआ, यानी कि बेस वैल्यू चेंज नहीं हुआ है। तो जिस तरह का हमारा चेंज आएगा प्रॉफिट परसेंटेज में, वही सेम चेंज आएगा हमारा प्रॉफिट में भी। तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज डिक्रीज हुआ है तो प्रॉफिट भी डिक्रीज करेगा बाई सेम प्रपोर्शन, only when cost price remains the same. But in this question cost price has also changed and that is why दोनों बातें सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, और एज्यूम करने की जहां तक बात है तो हम एज्यूम हमेशा वो वैल्यूज करेंगे जिनके बारे में कि क्वेश्चन में रिलेशनशिप गिवन है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन क्या कह रहा है, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस, सेलिंग प्राइस के बारे में बात कर रहा है। देन कह रहा है इफ ही हैड बॉट द सेम आर्टिकल फॉर 20% लेस, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा ट्वाइस हो जाता, ट्वाइस द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में बात करना है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक है प्रॉफिट और एक वैल्यू है कॉस्ट। ओके, और कॉस्ट में ही हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे कि जो कॉस्ट प्राइस है हमारा इनिशियली लेटर से दैट इज इक्वल टू 100, इनिशियली लेटर से कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है। अब क्योंकि अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट के बारे में बात करना है और प्रॉफिट का रिलेशन हमें कॉस्ट प्राइस से कोई गिवन नहीं है, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट अस से प्रॉफिट हमारा यहाँ पे है इक्वल टू एक्स, प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस के बराबर, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 प्लस एक्स इन द फर्स्ट सिनेरियो। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, क्योंकि हमने 100 एज्यूम किया है तो प्रॉफिट परसेंटेज तो x% आएगा पहले वाले सिनेरियो में। सेकंड केस में क्या हो रहा है कि हमारा सेम आर्टिकल को 20% लेस पे परचेज किया है, यानी कि इस बार परचेज किया है 80 पे, 80 पे परचेज किया है। ठीक है, और क्योंकि सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है, सेलिंग प्राइस में तो चेंज किया नहीं है, दैट इज सेम, यानी कि सेलिंग प्राइस इस बार भी हमारा 100 प्लस एक्स ही है। एंड क्वेश्चन इज सेइंग प्रॉफिट परसेंटेज वुड हैव बीन ट्वाइस द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि नया वाला प्रॉफिट परसेंटेज हमारा 2x% है।
और प्रॉफिट कितना हुआ है, जब 80 पे सेल किया है, 80 पे परचेज किया है, 100 प्लस एक्स पे सेल किया है, तो प्रॉफिट हमारा वैल्यू आ जाएगा 20 प्लस एक्स का। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज के इक्विवेलेंट कर देते हैं, ट्रू एक्स परसेंट विल बी इक्वल टू 20 प्लस एक्स का प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस है 80 का, डिवाइड बाई 80 एंड दैट मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट विल बी इक्वल टू 2x। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 2x। अब थोड़ा सा काटा पीटी करते हैं, दिस विल बी 4, 20 से जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, so this becomes 20 plus x into 5 by 4 and that is equal to 2x into 5, that will be equal to 4 into 2x यानी कि 8x आ जाएगा। this is 100 plus 5x is equal to 8x, तो 3x is equal to 100 आ गया, यानी कि x की वैल्यू आ गई 100 by 3%। और क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन हमसे ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि x की ही वैल्यू पूछ रहा है, तो x इज 100 by 3%, यानी कि 33.33% का वैल्यू आ गया ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज का। नए सिनेरियो में हमारा प्रॉफिट परसेंटेज था 66.66%, बट ओरिजिनल पूछा है तो आंसर है 33.33%। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If the selling price is doubled, then loss percentage on sale of the articles is converted in equal profit percentage. Find the loss percent on the article. सेलिंग प्राइस को हमने क्या किया है, डबल किया है, और लॉस परसेंटेज हमारा कन्वर्ट हो गया है इक्वल प्रॉफिट परसेंटेज में। ओके, तो सेलिंग प्राइस को डबल कर रहे हैं हम, इसलिए हम सेलिंग प्राइस की वैल्यू को एज्यूम करेंगे। लेट अस से इनिशियली सेलिंग प्राइस हमारा है 100 का, और उस केस में हो रहा है हमारा लॉस, फिर हमारा सेलिंग प्राइस हो जा रहा है 200, और इस केस में हमारा हो जा रहा है प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस में चेंज कर रहे हैं, बिगिनिंग प्राइस की, कॉस्ट प्राइस तो कांस्टेंट है दोनों केसेस में, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू तो सेम रहेगा। पहले वाले केस में हो रहा है लॉस, ठीक है, और लॉस परसेंटेज है जो कि इक्वल है प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर सेकंड सिनेरियो में। तो अगर लॉस परसेंट पहले वाले केस से दूसरे वाले केस के प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है और कॉस्ट प्राइस दोनों केसेस में इक्वल है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस विल बी एवरेज ऑफ दीज टू सेलिंग प्राइस वैल्यूज, क्योंकि उसी केस में तो फिर हमारा जस्ट मिडिल में आएगा कॉस्ट प्राइस, दोनों के एवरेज के बराबर होगा, और उसी केस में तो हमारा लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल होगा, इजंट इट सो? ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी हमारी 100 प्लस 200 बाई 2 यानी कि 150 आ जाएगी। तो अब देख सकते हो अगर 150 हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो पहले वाले केस में 50 का लॉस हो रहा है, दूसरे वाले केस में 50 का प्रॉफिट हो रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू में। परसेंटेज में क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लॉस परसेंट पूछा है, तो परसेंटेज में लॉस हुआ है 50 का, कॉस्ट प्राइस है 150 का, 50 अपॉन 150 इंटू 100, दिस इज अगेन 1/3 यानी कि 33.33% का हमारा लॉस हुआ है। क्लियर? ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड, द प्रॉफिट ऑन द आर्टिकल इज क्वाड्रिपल्ड, तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। सेलिंग प्राइस ट्रिपल हो गया है, तो प्रॉफिट ऑन द आर्टिकल इज क्वाड्रिपल्ड। ठीक है, तो हमें पता लगाना है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। गलती यहां से क्या हो सकता है कि तुमने देखा सेलिंग प्राइस ट्रिपल हो गया यानी कि 3 टाइम्स द सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट हमारा क्वाड्रिपल हो गया, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 4 टाइम्स द प्रॉफिट। ठीक है, अगर ऐसा करते हो तो ये गलत है, बिल्कुल क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस अगर ट्रिपल हो जाता है तो प्रॉफिट ऑन द आर्टिकल इज 4 टाइम्स, क्वाड्रिपल हो रहा है, दैट इज फाइन, बट प्रॉफिट हमारा क्वाड्रिपल हो रहा है, 3 टाइम्स द सेलिंग प्राइस इज नॉट इक्वल टू 4 टाइम्स द प्रॉफिट, दैट इज नॉट बीइंग सेड। ठीक है, सो हमें एज्यूम करना पड़ेगा, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम चेंज करेंगे, 3 टाइम्स द सेलिंग प्राइस करते हैं इसको। तो एज्यूम करते हैं, लेट अस से सेलिंग प्राइस इनिशियली हमारा 100 का है और ट्रिपल हो जा रहा है यानी कि इट इज बिकमिंग 300। ठीक है, यहां भी एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि कुछ क्वेश्चंस में दिया होगा ट्रिपल हुआ है और कुछ में दिया होगा इंक्रीज्ड बाई 3 टाइम्स द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अगर ट्रिपल हो रहा है तो यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 3 हो रहा है, अगर इंक्रीज कर रहा है 3 टाइम्स द सेलिंग प्राइस यानी कि इनिशियली सेलिंग प्राइस एसपी था, तो अब 3 टाइम्स एसपी से इंक्रीज कर गया है, इंक्रीज कर गया तो 4 टाइम्स द सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो दोनों में फर्क है। ठीक है, ये डिफरेंस भी समझना है। क्लियर? ओके, तो ये माइन्यूट सा डिफरेंस है जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में गलतियां करवाएगा, ये डिफरेंस भी हमें समझ में आना चाहिए। ओके, क्लियर है? तो नाउ बैक टू द क्वेश्चन, इनिशियली 100 था सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस हमारा 300 हो गया है, प्रॉफिट ऑन द आर्टिकल इज क्वाड्रिपल्ड नाउ, यानी कि प्रॉफिट अगर हमारा इनिशियली पी था तो अब 4 टाइम्स द पी हो गया है। ठीक है, अब 4 टाइम्स द पी हो गया है, और ये इंक्रीज क्यों आया है, सेलिंग प्राइस में चेंज की वजह से। सेलिंग प्राइस 100 से 300 हुआ है और प्रॉफिट हमारा पी से 4p हो गया है। ठीक है, सो लेट अस से इनिशियली हमारा कॉस्ट प्राइस का कुछ वैल्यू था और सेलिंग प्राइस उससे ज्यादा था, तो दिस वैल्यू वाज प्रॉफिट। ठीक है, लेट अस से दिस इज इक्वल टू पी। अब सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 3 टाइम्स,
तो दिस इज 3 टाइम्स सेलिंग प्राइस, ओके। और प्रॉफिट हमारा क्वाड्रपल हो गया, यानी प्रॉफिट अब हमारा क्या है, बिकॉज सीपी तो इतना ही है, तो प्रॉफिट अब हमारा हो गया 4 टाइम्स प्रॉफिट, ओके। बट जो डिफरेंस आया है सेलिंग प्राइस में, यानी कि दिस 2 टाइम्स द सेलिंग प्राइस, ठीक है, यही डिफरेंस हमारा प्रॉफिट के टर्म्स में कितने के बराबर होगा, 3 टाइम्स द प्रॉफिट के बराबर होगा, बिकॉज इनिशियली पी की वैल्यू तो ये है, तो 2 टाइम्स सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रॉफिट, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? यानी कि ये जो डिफरेंस आया हमारा 200 का, दिस 200 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रॉफिट, और अगर ऐसा है तो प्रॉफिट की वैल्यू यहां से आ जाएगी 200/3 की, प्रॉफिट हुआ होगा 200/3 का, और अगर प्रॉफिट हुआ है 200/3 का, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस में जब 200/3 ऐड करोगे तब आएगा हमारा सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में 200/3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 100 माइनस 200/3 यानी कि 300 माइनस 200/3 विच इज 100/3, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 100/3। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, कॉस्ट प्राइस आया 100/3, प्रॉफिट जस्ट उसका डबल है, कॉस्ट प्राइस आ गया 100/3 और प्रॉफिट इज 200/3, जस्ट डबल ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का डबल है, ठीक है। सो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा, दैट विल बी प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 which is 200%. Profit will be 200% in this case. और हमेशा ये ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि इफ के साथ में क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो बाद वाला केस दिया है ये समझाने के लिए दिया है हमें, ये एक्चुअल में नहीं हुआ है, एक्चुअल सिनेरियो हमारा क्या है, एक्चुअल सिनेरियो यही है, दैट इज वाई प्रॉफिट परसेंटेज हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, बाद वाले केस की बात नहीं करेंगे, हमेशा जो ओरिजिनल सिनेरियो, बिकॉज इफ के बाद का जो कंडीशन है वो एक थिंकिंग प्रोसेस है, हमें आंसर की तरफ पहुंचाने के लिए एक डायरेक्शन है, ठीक है। एक्चुअल में वैसा ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, ट्रांजैक्शन तो यही हुआ है ओरिजिनल वाला हमारा, जहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100/3 था, 200/3 का प्रॉफिट हुआ है और सेलिंग प्राइस हमारा 100 है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the selling price is tripled and cost price is doubled, the profit on an article becomes 65%, find the present profit percentage on the article। अब यहाँ पे दोनों में चेंज किया है, सेलिंग प्राइस को ट्रिपल किया है, कॉस्ट प्राइस को डबल किया है, रिलेशन दोनों का गिवन नहीं है पहले वाले कंडीशन में, रिलेशन कब गिवन है, बाद वाले कंडीशन में, ठीक है, रिलेशन कब गिवन है, बाद वाले कंडीशन में। और ये वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने लिए तुम्हारे लिए सिर्फ इसलिए हैं तो दैट तुम्हें हर एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन किस भी तरह से एग्जाम में घुमाना चाहे, बट तुमको समझ में आए कि तुम इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे गलती करते हो, मान लो कि इनिशियल कंडीशन में तुम सोचो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की वैल्यूज को एज्यूम करने का, बट कैसे एज्यूम करोगे, तुम्हें रिलेशन दोनों के बीच का पता ही कुछ नहीं है, कोई एक वैल्यू तुम चलो 100 मान भी लो, बट दूसरे को क्या मानोगे, या 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है, या तो तुम 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे कि पहले तुमने माना कि लेट अस से सीपी हमारा 100, सीपी हमारा एक्स है, सेलिंग प्राइस हमारा वाई है, ठीक है, इसके बाद में फिर तुमने क्या किया, सेलिंग प्राइस को ट्रिपल किया यानी कि तुम्हारा 3y हो गया, कॉस्ट प्राइस को डबल किया यानी कि 2x हो गया। अब हमें पता है प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट ऑन द आर्टिकल इज 65%, और प्रॉफिट यहाँ पे क्या आएगा, नए सिनेरियो में प्रॉफिट विल बी 3y, प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 3y माइनस 2x, दैट इज प्रॉफिट, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस दैट इज 2x, दैट मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 65, 5 से काटोगे यहाँ बचेगा 13, यहाँ पे आया 20, ठीक है। तो अब करोगे सिंप्लीफाई इसको, 20 इंटू 3y माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 13 इंटू 2x यानी कि 26x, तो दिस इज 60y माइनस 40x दैट इज इक्वल टू 26x, तो 60y इज इक्वल टू 66x, 6 से कटेगा यहाँ बचेगा 10, इधर बचेगा 11, तो x अपॉन y की वैल्यू आ गई 10/11। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, प्रेजेंट प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू क्या है, तो x बाई 10/11 आ गया, यानी कि x की वैल्यू अगर 10 है तो y की वैल्यू 11 हो जाएगी, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 1 का प्रॉफिट आएगा, यानी कि 10% प्रॉफिट होगा, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? बट ये इस क्वेश्चन को करने का एक लंबा तरीका हुआ, कर सकते हैं ऐसे भी, अगर क्वेश्चन और ज्यादा फंसाने वाला होगा तो शायद हमें ऐसे मानना भी पड़े, बट इस क्वेश्चन में डेफिनेटली ऐसे करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में हमें ऐसे नहीं करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमें बाद में आफ्टर द चेंज वैल्यूज पता है कि प्रॉफिट हमारा 65% का हुआ है, जबकि सेलिंग प्राइस को हमने ट्रिपल किया है और कॉस्ट प्राइस को हमने किया है डबल, ठीक है। तो व्हाट डज दैट एम्प्लाई कि हम बाद की वैल्यूज को तो एज्यूम कर सकते हैं ना, इनिशियल वैल्यूज हमें नहीं पता, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस की कोई बात नहीं, बट बाद की वैल्यू में ये पता है, रिलेशन पता है, प्रॉफिट हमारा 65% का हो रहा है, तो अगर आफ्टर द चेंज, ठीक है, आफ्टर द चेंज if our cost price is equal to 100, तो in that scenario profit percentage 65% का है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 165 हो जाएगा, ठीक है। और सेलिंग प्राइस को हमने ट्रिपल किया है, सिंस ट्रिपल किया है
तो अगर हम यहाँ से ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे जाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस को डबल किया है तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पे जाएंगे वो हमारा हाफ हो जाएगा। तो 100 का हाफ 50 आ जाएगा हमारा इनिशियल कॉस्ट प्राइस, और 165 का 1/3 55 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अगर 50 हमारा कॉस्ट प्राइस है, 55 सेलिंग प्राइस है, तो 5 हमारा प्रॉफिट होगा। तो स्ट्रेट अवे 10% हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा इनिशियल कंडीशन। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो क्वेश्चन हमारा बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा विद द गिवन वैल्यूज। क्या ये बात समझ पा रहे हो? इतना सब हमें एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, और क्वेश्चन जितना आसान तरीके से सॉल्व हो उतना बेटर है, बिकॉज हमें उतना कम समय में सॉल्व होगा, उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगा एक्यूरेसी का, बिकॉज गलती होने का स्कोप कम हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स अ प्रोडक्ट एट सम लॉस। तो इस बार लॉस पे सेल किया है, बट कितने लॉस पे सेल किया है ये तो नोन नहीं है। इफ ही रिड्यूसेस द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाई 5%, हिज लॉस इंक्रीजेस बाई 4%। तो अगर सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करता है 5% से, तो लॉस इंक्रीज कर जाता है 4% से। एट वॉट लॉस परसेंटेज ही इज सेलिंग द प्रोडक्ट? किस लॉस परसेंटेज पे ही इज सेलिंग द प्रोडक्ट? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो लॉस वाले केस में सिनारियो समझते हैं। अगर हमारा लेट अस से दिस इज द कॉस्ट प्राइस का, और ये सेलिंग प्राइस है हमारा, ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट, तब तो प्रॉफिट होगा। बट क्वेश्चन हमारा लॉस की बात कर रहा है, यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा, तभी तो लॉस होगा। और जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम होगा तो ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज इक्वल टू लॉस, ये तो लॉस है। अब अगर तुम सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर रहे हो डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है, दोनों साथ में बोल रहा था, तो रिड्यूस कर रहे हो सेलिंग प्राइस को तुम, तो इन दैट केस तुम्हारा जो लॉस है वो क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? इफ यू आर रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस, तो नया वाला सेलिंग प्राइस एसपी डैश मान लेते हैं, कम होगा, और कम होगा तो जो गैप है ये तो इंक्रीज कर जाएगा ना, ये गैप इतने से इंक्रीज कर गया, ठीक है, सो दैट इज वाई लॉस हमारा इंक्रीज करेगा। तो जब सेलिंग प्राइस को डिक्रीज करोगे और ऑलरेडी लॉस हो रहा है, तो लॉस डेफिनेटली हमारा इंक्रीज करेगा। जितना सेलिंग प्राइस डिक्रीज करोगे उतना ही लॉस इंक्रीज करेगा। क्या बात क्लियर है? बिकॉज ये जो डिक्रीज आया है सेलिंग प्राइस में, चेंज इन सेलिंग प्राइस दैट इज इक्वल टू चेंज इन लॉस, दैट इज इक्वल टू चेंज इन लॉस। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, सो अब यही रिलेशनशिप हमें लिखना होगा, यही समझना था, बेसिकली इसी बात को समझना था। तो सेलिंग प्राइस में रिडक्शन आया है 5% का, जो रिडक्शन आया है सेलिंग प्राइस में, दैट इज इक्वल टू चेंज इन लॉस। ठीक है, चेंज इन सेलिंग प्राइस दैट इज इक्वल टू चेंज इन लॉस। सेलिंग प्राइस में चेंज आया है 5% का, तो 5% ऑफ सेलिंग प्राइस दैट इज इक्वल टू 4% ऑफ लॉस। ओके, तो इसको लिख दोगे 5 SP अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 4 लॉस अपॉन 100। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए बता रहा हूँ, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब भी हमें कई परसेंटेज में डायरेक्टली कंपैरिजन हो कि 5% ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4% लॉस, का सीधा सीधा मतलब है कि 5 टाइम्स सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लॉस। ठीक है, सो यहाँ से सेलिंग प्राइस और लॉस का रेशियो आ जाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस अपॉन लॉस दैट इज इक्वल टू 4/5, 4/5, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 4 है तो लॉस हमारा 5 का है। ओके, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू 4 है, लॉस की वैल्यू 5 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस और लॉस को ऐड करके हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस मस्ट बी इक्वल टू 9, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमारी 9 आ गई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एट व्हाट लॉस परसेंटेज ही सेलिंग द प्रोडक्ट। अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 9 है और लॉस हो रहा है 5 का, तो लॉस परसेंटेज क्या आ जाएगा, लॉस परसेंटेज विद इन दैट केस विल बी इक्वल टू 5/9 which is 55.55%. So 55.55% that will be the answer option. ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा, 55.55% दैट विल बी द लॉस का वैल्यू। क्या है बात क्लियर? ठीक है, इसी बात को एक और तरीके से समझने, ठीक है, इसी बात को एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे रेशियो बना के हम अभी तक सॉल्व कर रहे थे, वो मेथड भी देख लेते हैं। ओके, देखो हमारा पहले वाले केस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है सेलिंग प्राइस में बाई 5%, और 5% मतलब कितना हुआ, 5% इज 1/20, 20 में 1 का रिडक्शन हो रहा है, और लॉस हमारा इंक्रीज कर जा रहा है 4% से, 4% यानी कि 1/25 से लॉस हमारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस में चेंज आ रहा है 5% का, यानी कि 20 में 1 का रिडक्शन आ रहा है। अब चाहो तो तुम सेलिंग प्राइस को 100 मान लो, चाहो तो फिर 20 मान लो, बिकॉज 5% यानी कि 1/20 है, तो 100 मान सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 20 मानते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, सो हमने मान लिया सेलिंग प्राइस को 20,
अगर 20 माना है हमने तो रिडक्शन आया है कितने का, 1 का रिडक्शन आया है, 5% का रिडक्शन आया है, यानी कि नया वाला सेलिंग प्राइस हो जाएगा 19, नया वाला सेलिंग प्राइस हो जाएगा 19। और जितना रिडक्शन आया सेलिंग प्राइस में उतना ही हमारा इंक्रीज किया होगा, क्या लॉस, लॉस उतना ही तो इंक्रीज किया होगा, इजंट इट सो, यानी कि लॉस हमारा 1 यूनिट से इंक्रीज किया होगा, एंड दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1/25 का इंक्रीज इन लॉस, इजंट इट सो। और अगर 1 यूनिट हमारा 1/25 के बराबर है तो लॉस इनिशियली कितना हो जाएगा, 25 के बराबर। भाई 1/25 की वैल्यू 1 यूनिट है, यानी कि पूरे कंप्लीट लॉस की वैल्यू हो जाएगी 25 इंटू 1, 25 यूनिट्स की, यानी कि इनिशियली हमारा लॉस हुआ होगा 25 का, इनिशियली लॉस हुआ होगा 25 का। और अगर 25 का लॉस हुआ है तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 25 + 20 यानी कि 45 कॉस्ट प्राइस होगा इनिशियल कंडीशन में। ठीक है, इसके आगे कुछ भी करने की हमें जरूरत नहीं है, बट सेकंड सिनेरियो में भी देख लेते हैं। सेकंड सिनेरियो में हमारा लॉस हो जाता है 26 का, 26 + 19 इज ऑल्सो इक्वल टू 45 बिकॉज कॉस्ट प्राइस तो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस हमारा 45 का है, लॉस हुआ है 25 का, तो लॉस परसेंटेज आ जाएगा 25/45 इंटू 100, दिस इज 5/9 ओनली, एंड हेंस 55.55% का लॉस होगा, ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमारा लॉस परसेंटेज आ जाएगा 55.55%, इजंट इट सो? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। An article is sold for rupees 1200 at a profit percentage equal to its cost price. Find the cost price of the wristwatch. एक आर्टिकल को सेल किया है फॉर ₹1200 एट a profit percentage that is equal to its cost price. So you have to find the cost price of the wristwatch. 1200 रुपीज पे सेल किया है और प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का इक्वल नहीं है, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कॉस्ट प्राइस का इक्वल है। ओके, ठीक है, तो लेट अस से कॉस्ट प्राइस हमारा इक्वल टू एक्स आ जाता है। हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स है। अगर कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स है तो प्रॉफिट परसेंटेज भी इक्वल टू एक्स होगा, इजंट इट सो? तो कॉस्ट प्राइस अगर एक्स है हमारा, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज, देखिए दैट विल बी इक्वल टू एक्स। तो प्रॉफिट अपॉन एक्स इंटू 100 दैट इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 100। इज दैट क्लियर? प्रॉफिट हमारा आ गया एक्स स्क्वायर बाई 100 के बराबर। इज दैट क्लियर? ठीक है, और हमें दिया है सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन है, सेलिंग प्राइस हमारा 1200 रुपीज का है, कॉस्ट प्राइस एक्स है, प्रॉफिट हमारा एक्स स्क्वायर बाई 100 है, और सेलिंग प्राइस की वैल्यू तो गिवन है दैट इज 1200। देखिए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 दैट इज इक्वल टू 1200। तो यहाँ से हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे केस में देखो एक दो चीजें हैं कि अगर तुम बजाय इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के वैल्यूज पुट करके सोचो, वैल्यूज पुट करके सोचो कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो दैट विल बी मच बेटर अप्रोच। ठीक है, अदरवाइज तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे ही करोगे, बट अगर वैल्यूज पुट करके सोचोगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर आइडिया होगा। क्यों होगा उसको भी समझते हैं। बिकॉज देखो यहाँ पे अगर हमारा लेटेस्ट से सीपी 100 होता है, कॉस्ट प्राइस 100 होता है, और प्रॉफिट परसेंटेज भी उस केस में 100% होता है, यानी कि जस्ट डबल पे तुम सेल करते, सेलिंग प्राइस कितना हो जाता, 100 + 100 200 हो जाता, 200 हो जाता। बिकॉज प्रॉफिट हमारा, प्रॉफिट कितना आता, अगर प्रॉफिट परसेंटेज 100 है तो प्रॉफिट आया था हमारा 100 ही। नेक्स्ट सिनेरियो में अगर हमारे कॉस्ट प्राइस को हम 200 ले लें तो प्रॉफिट परसेंटेज भी 200% होगा, यानी कि जस्ट डबल होगा कॉस्ट प्राइस का, यानी कि 400 आ जाएगा प्रॉफिट। तो 200 + 400 600 हमारा सेलिंग प्राइस का वैल्यू आ जाएगा। इफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 300, 300% का प्रॉफिट होगा। ओके, 300% यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 300 यानी कि 900 का प्रॉफिट होगा, और टोटल हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1200, यानी कि यही हमारा सिनेरियो है जो इस प्रेजेंट क्वेश्चन में हो रहा है। यही तो सिनेरियो जो कि प्रेजेंट क्वेश्चन में हो रहा है। क्लियर? ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्लियरली हमारा आंसर क्या आ रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द रिस्ट वॉच इज इक्वल टू 300 रुपीज। ठीक है, अच्छा आर्टिकल लिखा है, रिस्ट वॉच लिखा है, तो ये आर्टिकल हमारा रिस्ट वॉच ही होगा, या फिर यहाँ पे आर्टिकल कर दो। ठीक है, कि आर्टिकल को सेल किया है 1200 पे, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या होगा, दैट विल बी 300 रुपीज। बिकॉज जितने पे सेल किया उतना ही हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है, तो डायरेक्टली हमारा वैल्यूज मान के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? अदरवाइज क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कि 100x + x² इज इक्वल टू 1200। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते तो ये ज़्यादा टिपिकल हो जाता। क्या बात क्लियर है? ठीक है, ओके।
अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते थे, क्या कर सकते थे, सो दैट हमारा जो डिनोमीटर में 100 आ रहा है ये नहीं आता, तो ऐसे कर सकते थे कि हमारा एक्स स्क्वायर बाई 100 आ रहा है। नाउ थिंक अबाउट इट, ये जो वैल्यू हमारा सेलिंग प्राइस का आ रहा है ये तो परफेक्ट इंटीजर में आ रहा है, प्रॉपर इंटीजर में आ रहा है, इनफैक्ट 2 जीरो भी आ रहे हैं बाद में। ठीक है, तो जब ये वैल्यू हमारा परफेक्ट इंटीजर में आ रहा है, अगर ये इंटीजर आता सिर्फ, तब भी हमें पता था कि x हमारा इन दैट केस x इज डेफिनेटली अ मल्टीपल ऑफ 10। क्यों 10 का मल्टीपल होगा? क्योंकि अगर x हमारा मल्टीपल ऑफ 10 है, एक्स स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 100 होगा, और अगर एक्स स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 100 होगा, इन दैट केस एक्स स्क्वायर बाई 100 हमारा एक इंटीजर आएगा, तभी तो एक्स स्क्वायर बाई 100 एक इंटीजर आएगा, इजंट इट सो? क्योंकि इंटीजर आएगा तभी तो रिजल्ट में हमारा सम जो है दोनों का, एक्स और एक्स स्क्वायर बाई 100 का सम हमारा इंटीजर आ रहा है। दैट इंप्लाइज कि एक्स स्क्वायर बाई 100 भी इंटीजर है, यानी कि एक्स स्क्वायर हमारा मल्टीपल ऑफ 100, यानी कि एक्स मल्टीपल ऑफ 10 है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, विद प्रैक्टिस से चीजें तुम्हारे लिए आसान होगी, बट क्या इस बात को अभी समझ पा रहे हो कि एक्स हमारा डेफिनेटली मल्टीपल ऑफ 10 होगा? ठीक है, और अगर ये बात समझ में आ गई कि एक्स हमारा मल्टीपल ऑफ 10 होगा, तो बजाय तुम ये एज्यूम करने के कि हमने एक्स माना, हम डायरेक्टली 10y मान सकते थे, या 10 का कोई मल्टीपल वैल्यू मान सकते थे, कि आर्टिकल क्या हम कॉस्ट प्राइस मान लेते डायरेक्टली, लेट अस से कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 10a। अगर 10a मान लेते तो कॉस्ट प्राइस तो 10a था, प्लस 10a का होल स्क्वायर बाई 100। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि ये समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो वैसे ही खत्म हो गया, हमने हिट एंड ट्रायल से ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, बट अदरवाइज अगर नहीं कर पाते तो यहाँ पे भी दिख रहा है हमारा 10a प्लस दिस इज 100 a स्क्वायर बाई 100, यानी कि a स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 1200। अब यहाँ पे a कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 10 प्लस a इंटू 10 प्लस a, दैट इज 1200। देखिए दो ऐसे नंबर है जिनके बीच का गैप कितना है, 10 का है, एक नंबर a है, एक नंबर 10 प्लस a है, और उनका प्रोडक्ट आ रहा है हमारा 1200 का। अगर वो नंबर्स लेटर से हमने, और जाहिर सी बात है लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं, यानी कि एक नंबर अगर 20 लिया है, एक नंबर 30 लिया है तुमने, तो डिफरेंस आएगा 10 का, बट प्रोडक्ट आ रहा है सिर्फ 600। 30 और 40 ले लोगे क्योंकि लास्ट में जीरो आ रहा है, तो नंबर ऐसे ही लेने पड़ेंगे, और 10 के मल्टीपल नंबर्स लेने हैं, है कि नहीं? ए को 10 का मल्टीपल होना चाहिए, नहीं ए तो 10 का मल्टीपल नहीं होना है, ये तो कुछ भी हो सकता है, बट अगर तुम 10 का मल्टीपल नहीं लोगे तो लास्ट में जीरो कैसे आएगा? 30 इंटू 40 इज 1200, लेकिन डेफिनेटली हमारा ए की वैल्यू आ रही 30, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 300। तो क्वेश्चन में अगर ये छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व कर लेते हो, क्वेश्चन को खुद के लिए अपने लिए आसान बना लोगे, उस इक्वेशन को आसान बना लोगे जिसको तुम सॉल्व करने वाले। क्या बात कह रहे हैं? साथ में अगर ये बात भी ऑब्जर्व करते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे लास्ट में 2 जीरो भी आ रहे हैं, तो न सिर्फ 10 का मल्टीपल होगा एक्स, बल्कि 100 का मल्टीपल होगा, और अगर इतनी बात समझ गया तो फिर तो रिटर्न ट्रायल करना और भी आसान हो जाए। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन का फील लेने के लिए ये सब बातें, इन बातों को समझ जाते हो तो क्वेश्चन, अदरवाइज बिना समझे अगर सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तुम पैटर्न नहीं ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम चीजों को नहीं समझ रहे हो, तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए मुश्किल रहेगा। अगर इन बातों को नहीं समझोगे और इनको अप्लाई नहीं करोगे क्वेश्चन में, ठीक है, सिर्फ अभी नहीं समझना जब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है, जब तुम ये क्वेश्चन किसी मॉक में देखो, एग्जाम में देखो, उस समय तुम खुद से अप्लाई कर सको कि हाँ यहाँ पे ये वैल्यू आ रहा है, तो डेफिनेटली ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 10, और कॉस्ट प्राइस क्योंकि लास्ट में 2 जीरो भी आ रहे हैं, यानी कॉस्ट प्राइस मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 100। 100 का मल्टीपल होगा तो फिर तुम्हारे लिए आसान है, 100 प्लस 100%, 100 प्लस 100 200 तो नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर तुम चेक करोगे, फिर देखोगे कॉस्ट प्राइस 200 से चेक किया, 200 प्लस 200%, यानी 200 प्लस 400, 600 भी नहीं आ रहा है, 1200 है, यानी कि 300 प्लस 300%, यानी कि 300 प्लस 900, दैट इज इक्वल टू 1200, यानी कि डेफिनेटली हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आर्टिकल का होगा 300 रुपीज़, प्रॉफिट होगा 900 का, टोटल सम आ रहा है 1200 का। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। इस सेशन में इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, और इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल बेस्ड, यानी कि जहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज या कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को डेफिनेटली करेंगे, बट इस सेशन में इतना ही रखते हैं। आई बिलीव सेशन में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो सबके सब तुमको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे, और अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।